तो भारत जोड़ो यात्रा का 135वां दिन आज है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री है और पंथा चौक से ये यात्रा शुरू हुई। सोनवार चौक भी ये यात्रा जाएगी। तमाम रूट हम आपका इसको समझा रहे हैं और लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। तो आज श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो रही है। पंथा चौक से ये यात्रा शुरू हुई है, लाल चौक तक जाएगी, जहां पे राहुल गांधी जो है वो तिरंगा फहराएंगे। सोनवार चौक से भी ये यात्रा गुजरेगी। 135वां दिन है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। कन्याकुमारी से ये यात्रा स्टार्ट हुई थी, तमाम प्रदेशों से ये गुजरती हुई आज जब लाल चौक पहुंचेगी तो वह राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। आसिफ इकबाल हमारे वरिष्ठ योगी हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि कुछ जो विपक्षी नेता थे वो भी राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हुए थे। उमर अब्दुल्ला शामिल हुए, महबूबा मुफ्ती शामिल हुई। अब क्योंकि समापन होने जा रहा है, कौन कौन से वो विपक्षी नेता हैं जो और इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ऐसा बताया गया था कि तमाम जो नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया। बिल्कुल, देखिए रवीश, वो कार्यक्रम कल का है। वो कार्यक्रम 30 तारीख का है। 30 तारीख को यहाँ पे एक बड़ा उसके लिए कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, उसके लिए एक बड़ी रैली की जा रही है। 16 पार्टियों को न्योता दिया गया है। 16 पार्टियों के उनके बड़े और वरिष्ठ नेताओं को न्योता दिया गया। कल जो एक बड़ा कार्यक्रम, मैं आपको बता दूं, कल एक बड़ा कार्यक्रम यह है कि कमल हसन अपनी पूरी पार्टी को मर्ज करेंगे कांग्रेस में, और वो यही मर्ज करेंगे, वो जम्मू कश्मीर में मर्ज करेंगे। वो आएंगे और वो अपने दलबल के साथ होंगे यहाँ पे, और कल वो अपनी पार्टी का मर्जर करेंगे राहुल गांधी के सामने। जो आज का कार्यक्रम है वो राहुल गांधी का यहाँ पे तिरंगा यात्रा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वो तिरंगा फहराएंगे। एक दोपहर में एक रैली भी आयोजन की जा रही है, एक प्रेस वार्ता एक यहाँ पे किया जाएगा रैली, और वो तमाम अपनी बातों को रखेंगे राहुल गांधी। जितने दिनों से वो यात्रा कर रहे हैं, ये आखिरी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रेस वार्ता होगी। तो वो अपनी बातों को रखेंगे, मजबूत तरीके से रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे यात्रा के पीछे उनका मोटिव क्या था और क्या उनका मोटिव पूरा हुआ। क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस एक और नई चीज शुरू करने जा रही है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जो प्रदेश में होगी। उसमें राहुल गांधी की भूमिका अलग होगी। राहुल गांधी किसी उस यात्रा को इस तरीके से नहीं चलाएंगे, लेकिन यह जरूर है कि प्रदेश के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी बात है कि आज देर शाम में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन रखा है देर शाम में, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के जो वर्कर रहे हैं, खासतौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा में जो सहयोगी रहे हैं, जो यात्री, जिनका नाम इन लोगों ने यात्री दिया है भारत जोड़ो यात्री, वो उन लोगों से मुलाकात होगी। उनको सम्मानित किया जाएगा। इस पूरे यात्रा को सफल बनाने के लिए जिन जिन लोगों की इसमें भूमिका रही है उनको सम्मानित किया जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों प्रियंका गांधी भी मौजूद है इस यात्रा में। आप समझ सकते हैं कि शुरुआत जब हुई थी तब भी प्रियंका गांधी थी, और आज जब इस यात्रा का समापन होने वाला है, खास तौर पर क्योंकि यात्रा का समापन ये विधिवत तौर पे कल होगा, लेकिन आज ही इसको मान के चला जाए क्योंकि कल रैली होने वाली है। आसिफ जी, हमने प्रियंका गांधी को भी देखा था, कांग्रेस के बड़े नेता वो सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी जुड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है वो डिनर इन्वाइट किया हुआ है। वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ डिनर करेंगे। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी यहाँ पे जमघट रहेगा इस दौरान। निश्चित तौर पर रवीश, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें मैं बताऊं आपको कि हिमाचल के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, ये तमाम जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो तीनों मौजूद रहेंगे। और खास तौर पे इसलिए मैंने कहा कि जो आज जो डिनर का कार्यक्रम जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से रखा गया, वो एक तरीके से सम्मानित करने का कार्यक्रम है। वो सम्मान समारोह के तौर पर, खास तौर पर उन लोगों का सम्मान करेंगे वो जिन लोगों ने इस पूरे यात्रा को राहुल गांधी के साथ चलकर बिताया है, राहुल गांधी के साथ रहे, राहुल गांधी कदम से कदम मिला के रखा है, और राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और खासतौर पे तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद होंगे, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल होंगे। उसके अलावा जो कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ नेता है, जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े सरीखे नेता, वो लोग होंगे। और कल का जो कार्यक्रम है, कल का कार्यक्रम बृहद कार्यक्रम बनाया जा रहा है। खासतौर पर एक ये मैसेज देने की बात है, जो परसेप्शन बनाने की तैयारी है कि राहुल गांधी ऑपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं। अभी तक जो आप देखिए इस पूरी यात्रा के अगर विवरण हम बात करें तो इसमें बड़े सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। खासतौर पे उद्धव ठाकरे भी ने भी पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े बड़े नेता है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हो, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जब रास्ते से चलते आ रहे थे तो भी कई सारे बड़े वरिष्ठ नेता उनके साथ पार्टिसिपेट किए, और कई सारे सेलिब्रिटी ने उनको पार्टिसिपेट करके उनका मनोबल हाई किया। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस इस यात्रा को इस देख रही है कि ये बहुत सफल यात्रा रही है। और राहुल गांधी के लिए जो बार बार, क्योंकि राहुल गांधी की लास्ट प्रेस वार्ता आपने भी सुनी थी, हम लोग साथ बैठ के सुन रहे थे, आपको याद होगा, तो उसमें राहुल गांधी ने कहा कि देखिए मेरे लिए और मेरे
छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी सारी मेहनत की गई है, लेकिन मेरी छवि किस तरीके से है वो आप लोगों ने देख लिया है। और वो एक तरीके से एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ये कहना चाह रही थी, ये बताना चाह रही थी कि राहुल गांधी परिपक्व नेता है, जो बार बार उनको ये कहा जाता था कि राहुल गांधी कुछ समझते नहीं है, उनका बयान अजीब सा आता है। तो इन तमाम पर एक तरीके से आप लगाम लगाने की ये पुरजोर कोशिश होगी, और खास तौर पे राहुल गांधी को इसी तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि देखिए, इस तस्वीरों के जरिए भी ये समझना हो कि राहुल गांधी अब इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के ये पोस्टर बॉय हो गए हैं। अब इसमें कहीं किसी तरह का संदेह नहीं है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को थोपा जा रहा है, बल्कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए यह भी बताया है कि उनको थोपा नहीं जा रहा, बल्कि उनमें ये कैपेसिटी भी है कि वो इन चीजों को, तमाम चीजों को वो अपने तरीके से एक्टिवली इसको देख सके, कर सके और लोगों को जोड़ सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी में बार बार यही सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी जितने जो स्वर्णिम युग था उस पे कहीं ना कहीं से विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, और राहुल गांधी ने उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं रखा, अच्छे तरीके से उसको जिस तरीके से पोर्ट्रेट होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी का वो नहीं हुआ। उन तमाम चीजों पर एक तरीके से उस पर फुल स्टॉप लगाने की पूरी कोशिश है। अगर आप तस्वीरें दिखाने, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप क्योंकि लाल चौक पर मौजूद हैं, अभी की वहां पे क्या तस्वीरें हैं, क्या लोग वहां पे जुटना शुरू हो गए? देखिए, अभी सिक्योरिटी के इंतजाम हम दिखा रहे हैं। मैं मनीष को कहूंगा, कैमरामैन को, कि वो थोड़ा दिखाएं, कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊं रवीश कि यहाँ जैमर लगने की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम हो रही है। खासतौर पे विजुअल के स्थिति को आप समझ रहे होंगे, और तमाम हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हम विजुअल और किस तरीके से हम यहाँ, क्योंकि हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और आप कह सकते हैं दावे से कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त पहुंचने वाली सबसे पहली टीम है न्यूज इंडिया की, और न्यूज इंडिया ने यहाँ पे तमाम सबसे पहले पहुंचकर ये बताया है कि किस तरीके से हालात हैं। क्योंकि हम सीधे आपको दिखा रहे हैं, ये है लाल चौक, जिस लाल चौक को ऐतिहासिक लाल चौक है, जहां पे देखिए कांग्रेस के वर्कर भी धीरे धीरे जुटने लगे हैं। मैं थोड़ा मनीष को कहूंगा कि थोड़े, जहां तक हम विजुअल, क्योंकि बार बार मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जैमर लगने की वजह से एक टेक्निकल इश्यू आता है, जिसकी वजह से कई बार आपने देखा खुद हमसे आपसे बात करते हुए कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, और ये देखिए कांग्रेस वर्कर भी, लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम जो हम बार बार कहते हैं, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्नैपडॉग भी घूम रहे हैं, तमाम तरह के सिक्योरिटीज के इंतजाम यहाँ पे बहुत चाक चौबंद किए गए, कई सारी चीजें। बिल्कुल आसिफ, एक बड़ा मुद्दा क्योंकि राहुल गांधी ने उठाया था, राहुल गांधी ने सिक्योरिटी का एक बड़ा मुद्दा उठाया था, इंटरप्ट भी करना पड़ा उनको, अपनी यात्रा को रोकना भी पड़ा सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि काफी चाक चौबंद सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए हैं यहाँ पे। बेशक, बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि देखिए सवाल एक देश के बड़े नेता के सुरक्षा को लेकर सवाल अगर खड़े हो तो उस पर जवाब देना मुश्किल होता है। और इसीलिए देखिए जम्मू कश्मीर में इस वक्त आपको पता है कि राज्यपाल शासन है, और खास तौर पे राज्यपाल मनोज सिन्हा पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, केंद्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे थे। उन तमाम सवालों के जवाब के तौर पर आज ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो एकदम हाई अलर्ट जोन में है। यहाँ पे जिसको लाना है, जिसको बुलाना है, उसकी भी बहुत सारी चीजें तरीके से चेक की जा रही है, उनके तमाम तरह के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, उनकी तमाम तरह की तस्दीक हो रही है, उसके बाद ही यहां आने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। और खास तौर पे आप देखिए यहां जो तैयारियां हैं वो राहुल गांधी के आने की है, इसीलिए ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि चाक चौबंद इंतजाम किया गया है, और किसी भी स्थिति में, हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पुलिस सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे मौजूद है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाली पहली टीम है न्यूज इंडिया की, और न्यूज इंडिया ने तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं, दर्शकों तक पहुंचाई हैं, और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश है कि इस जो यात्रा का समापन होने वाला है उसके इस डेस्टिनेशन पे हम लोग खड़े हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ जी, तमाम जानकारी देने के लिए। आसिफ इकबाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे ग्राउंड जीरो से, जहां पे कि न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है, और भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी पहुंचेंगे लाल चौक, 12 बजे वहां पर तिरंगा फहराएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।